आदमी चला गया। महात्मा बुद्ध जी बैठे हुए थे जंगल में, शिष्यों को उपदेश कर रहे थे। वो घर से परेशान था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस महात्मा के पास बैठ के इनसे ज्ञान की चर्चा सुनूंगा और मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ना दुनियादारी के छोड़ो काम, रोजाना पत्नी के झगड़े, कहीं बच्चों को ये लेके दो वो लेके दो, सब छोड़ो और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएंगे। लेकिन संत महात्माओं का ज्ञान देने का अलग ही तरीका होता है। महात्मा बुद्ध जी करे चलो चलते हैं। वो रमते राम थे, वहाँ से कहीं दूर चले गए जंगल में। एक जगह गए तो जाके कहने लगे, उस नया था कि नए आदमी से कि जा भाई पानी लेके आ तू। उसको पानी लेने के लिए भेजता है। एक बर्तन लेके पानी लेने के लिए गया तो क्या देखता है, एक जो जंगल में छोटी सी झील थी जिसको हम जोड़ कह देते हैं, पानी का एक छोटा सा तालाब। थोड़ा पानी था लेकिन जंगली जानवर पानी पीने के लिए आए हुए थे। उनमें कुछ उसमें नहा रहे थे, कुछ उसमें उछल कूद कर रहे थे। थोड़ा पानी होने के कारण इधर उधर पेड़ों के पत्ते पड़े हुए थे। पानी क्या था, कीचड़ बना हुआ था। उन सब ने, उन जानवरों ने उसको कीचड़ बना रखा था। पानी पीने लायक था ही नहीं। वो बेचारा देख के कि क्या पानी लेके जाऊं। महात्मा जी ने पानी मंगाया, खाली चला गया और जाके कहने लगे, बोला पानी लेके नहीं आया। बोला जी पानी क्या लेके आऊँ, तो पानी तो सारा खराब था, उसमें पेड़ों के पत्ते पड़े हुए थे, जानवरों ने ये कर दिया वो कर दिया। थोड़ी देर वो बैठा, बैठने के बाद में बोला कि जा ना लेके आ पानी। वही पानी ले आ। दोबारा जब जाके देखता है तो वही पानी बड़ा निर्मल और साफ है। पानी हैरान हो गया कि ये तो महात्मा बुद्ध ने कोई ना कोई जादू कर दिया। अब तक तो पानी क्या था तू देख के गया था और इतनी जल्दी इतना ये कैसे हो गया। जाके कहने लगा जी तालाब भी वही था, उसी जगह वही पानी। जब गया इतना गंदा था, देखने को रूह नहीं करती थी, और अब देखा तो ये तो मोती की तरह से बहुत अच्छा पानी हो गया। कहने लगे बेटा पानी तो वही है, लेकिन जब इस पानी को किसने खराब कर रखा था, जंगली जानवरों ने उछल कूद करके। बोला आपके मन के अंदर भी इसी प्रकार से बहुत उछल कूद होती है और मन को इसी तरह से मलिन करके डाल रखा है। मन के अंदर उठने वाली वासनाएं जितनी भी हैं उन्होंने झिकोड़ के इस पानी को, इस मन को इतना गंदा कर दिया है कि इसमें शुद्धता पवित्रता दिखाई नहीं देती। जो धैर्य रखते हैं, जो शांति से सोचते हैं, तो उनके अंदर भी जब वो उनका मिट्टी मिली हुई चीज़ें नीचे जम जाती हैं तो वो भी उज्जवल और पवित्र हो जाता है। इसी प्रकार से जो मन को साधना है, सारी की सारी कार्रवाई हमारे मन के द्वारा होती हैं। यह मन ही इंसान को गिराता है, मन ही चढ़ाता है, मन ही भक्ति में लगाता है, मन ही पाप कर्म करवाता है। अगर मन को गुरु के चरणों में जोड़ दोगे, गुरु के अधीन कर दोगे और गुरु का बना दोगे इसको, तो गुरु इसको अपने ढंग से इसको ऐसा रंग दे देगा जिस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। सूरदास की काली कमलिया पे चढ़े ने दूसरा रंग। गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है मन को रोकने के लिए नित्य प्रति अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। अभ्यास क्या जानते हो आप? कि एकांत में बैठ के दोनों आंखें बंद करके कानों में अंगूठे देके और एक ध्यान करके एक नाम जो बताया उसका जाप करोगे। अभ्यास वो भी है। अभ्यास तो कोई भी हो वही है। किसी भी चीज़ का करो अभ्यास, में बोलने का करो, पढ़ने का करो, सोने का करो, किसी भी रूप में जो भी काम करोगे अभ्यास वही है। लेकिन यहाँ ध्यान करने का अभ्यास है, मन की गति को रोकने का अभ्यास है, मन की बुराइयों को निकालने का अभ्यास है। वो नित्य प्रति बुराइयां सोचता है, तुम नित्य प्रति बुराइयों को जिस प्रकार से घर में झाड़ू निकाल के साफ कर देते हैं, नाम को जप के उसको नित्य प्रति सफाई करते चलो, और वो जब सफा होता रहेगा गंदगी जमेगी ही नहीं, तो उसमें आपको जिस प्रकार से एक अच्छा सुंदर घर में रहने को बैठने को मन करता है, इसी प्रकार से मन की भी चंचलता भाग जाएगी। उसके अंदर जो गंदगी छिपी हुई है वो निकल जाएगी। पवित्र मन ही प्रभु के चरणों में जाने के योग्य होता है। इसीलिए संतों ने, किसी ने इसको चुंदड़ी कह दिया, किसी ने इसको चदरिया कह दिया, किसी ने इसको दामन कह दिया। इस दामन पे दाग नहीं रहने चाहिए, इस चुंदड़ी को उज्ज्वल कर लेना चाहिए।
जब तक ये गंदी हैं तो प्रभु के मन को नहीं भाते हैं। और उसको सुंदर बनाने के लिए हमें ध्यान करना होगा। मन में जो शुद्ध और पवित्र करने वाली चीज़ नाम है, उस नाम को नित्य प्रति उसका अभ्यास करो। वो अभ्यास करते करते तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। लेकिन मन में अगर भावनाएं बुरी हैं, कामनाएं भरी पड़ी हैं और उसमें पाप कर्म छिपे हुए हैं, निंदा के, द्वेष के, ईर्ष्या के, मत करना भजन, मत बैठना ध्यान में, मत नाम का सुमरण करना, नहीं तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी वो। थोड़ा बहुत अगर तुम कर सकते हो तो वो सारी ताकत वो ले जाएंगे। नहीं, पहले मन को साफ करो, उसके बाद देखो तुम कि जितना भी तुम करोगे वो सब का सब तुम्हारे खाते में जमा होगा। मन की शुद्धता और पवित्रता तुम्हें उन रूहानी दर्जों पर ऊपर ले जाएगी जिसमें नूरी रूप देख के तुम्हारा मन प्रसन्न होगा, रूह तुम्हारी शांति प्राप्त करेगी और आत्म दर्शन करके तुम अपने आप में ही भाव विभोर होके शांत चित्त हो जाओगे। और यही जीवन जीते जीते आप उस जगह पे पहुंच जाओगे जहां जाने के बाद में कभी फिर आना जाना नहीं होता है। तो सत्संग का समय ये चाहे मैं वहां से भी करता तो भी आप तक पहुंचता, लेकिन क्योंकि ये हो जाता है जी हमारे आश्रम में आ जाओ, मैं तो देखने के लिए आता हूं भाई, नियम ना तोड़ने देता हूं और ना नियमों को तोड़ता हूं। हम सत्संगी तो नियम बनाते हैं, हम तो समाज के सुधार के लिए, कल्याण के लिए, भलाई के लिए, उनको अच्छा रास्ता दिखाने के लिए काम करते हैं। हम तो किसी के सरकार के निर्देशों उनका भी पालन करते हैं, समाज के नियमों का भी पालन करते हैं और प्रभु की सारी मर्यादाओं का पालन करते हैं, तभी तो हम इस रास्ते पे चले हैं। अगर हमने नियम ही तोड़ने होते तो फिर यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए नियमों का पालन करना चाहिए। जब हमने नियमों को माना है और जो नियम को मानना सीख जाता है, मर्यादा में रहना सीख जाता है, उसके लिए भक्ति करना कोई कठिन काम नहीं, बहुत आसान है। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको शांति दे, भक्ति करने के लिए शक्ति दे और आप धैर्य और शांत चित्त से प्रभु की भक्ति करो और आनंद कमाओ। राधा स्वामी।